बोलो अंजनी माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आज कथा का प्रथम दिवस जिसमें कलश यात्रा संपन्न हुई और माँ के दरबार में ये बहुत पुण्य प्रताप का उदय होता है जब पात्र बनना यानी जजमान बनने का मुख्य सौभाग्य होता है। जब रामादल में निश्चित किया गया कि समद सोजन है तो किसी ने 80 बताया, किसी ने 50, किसी ने 60 क्रम बताया। जब हनुमान जी जाने के लिए तैयार हुए तो जितने बानर हते पदम 18 जूथव बंदर सब बानर दुख जताने लगे यानी रोने लगे। हनुमान जी ने पूछा राम काज के लिए जा रहे हैं सीता की खोज के लिए और आप दुखी हैं? बोले हे महावीर इसलिए दुखी हैं कि हम सब असमर्थ हैं। जो आगे जाने के लिए संदेश जताया वो आप राम काज के लिए पात्र हैं। हनुमान जी ने कहा पात्र सभी हैं लेकिन भगवान ने जिसको आप पा जाने के लिए पात्र बनाया है तो जजमान मुख्य बनने के सभी पात्र हैं। लेकिन अंजनी माता ने और उनके लाल ने श्री राजा बकीर साहब बारन उनका पूरा परिवार जो कथा में सम्मिलित होगा और मुख्य जजमान जो 3 बार बन चुके हैं जयराम परिहार, इनका परिवार सुख संपत्ति है आज माँ की कृपा से। और आचार्य हमारे संदीप मिश्रा और संगीतकार हमारे जो कई शिष्य तैयार भी कर दिए, छोटे छोटे शिष्य जो आज ढोल बजा रहे हैं, काफी दूर है नहीं आ पाए आज वो। और संजय मिश्रा और हमारे ढोलक मास्टर हरप्रसाद कुशवाहा लरगनवासी सभी का सहयोग होगा जो कल समय सम्मिलित हुए। और एक सौभाग्य कि हमारे झांसी के जो डॉक्टर हैं वृद्ध वो झांसी से कथा सुनने के लिए आए हैं जो पीछे विराजमान हैं और हर मंगलवार को आरती में सम्मिलित होते हैं यहाँ के। आज वो कथा में ऐसा सौभाग्य होगा कि कथा में वो सम्मिलित हो गए। तो कथा का तो कोई अंत नहीं है लेकिन सप्ताह कथा है। आज माँ अंजनी की महिमा क्योंकि माँ के दरबार में सभी उपस्थित हो गए और जिनके लाल भी ऐसे हैं कि नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आज कथा की माँ अंजनी की महिमा, इसके बाद कथा में कल प्रवेश करेंगे। सप्ताह कथा मंगलवार को 108 पाठ सुंदरकांड के समापन के उपलक्ष्य में। तो जिस समय भगवान का अभिषेक होगा तो जितने राजा थे सभी बधाई के लिए भगवान के दरबार में अयोध्या में संपन्न होके जाने के लिए। और वही समय नारद जी भगवान का जाप करते हुए चले आए थे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। माता की जय। देवर्षि नारद भगवान का जाप करते हुए चले जाए थे। उस समय रास्ते में लगे काशी के राजा सुकंद। गुरुजी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछी, राजा कहाँ के लिए जा रहे हैं? बोले, गुरुजी भगवान को अभिषेक हो रहा, अयोध्या जा रहे। बोले, महाराज अयोध्या जा रहे, लेकिन गुरु विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम नहीं करियो। राजा ने की कहा, गुरुजी संतन हो तो प्रणाम करने आओ, वो आप कहे प्रणाम नहीं करियो, इसकी वजह? नारद जी बोले कि महाराज समय आए सो हम आपको बताएं, आप प्रणाम नहीं करियो। अब गुरु की तो बात सम्मान है, गुरु कहें कि ऐसा नहीं करना तो मानने आओ, जबकि कोई सार का बात बाद में पता पड़े। अयोध्या पहुंचे सुकंद सो सरयू में स्नान करो। स्नान करने के बाद ब्राह्मण और संतन को दक्षिणा दी और प्रणाम करो, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करो सुकंद ने। और भगवान को विदाई देके उस समय जो अभिषेक हुआ था और वापस हो गए। जब विश्वामित्र जी दरबार पहुंचे और दरबार चला तो गोसाई जी ने फिर लिखा कि बैर न कर का हुसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। गुरु जी ने कही, प्रभु आपके राम राज में बैर न कर का हुसन कोई, बताओ ते संत को अपमान। गुरु जी ऐसा नहीं हो सकत के अयोध्या में संतन को अपमान हो गए। बोले, प्रभु होगा हमारा अपमान। गुरु जी अब मान रहे। भगवान ने पूछी के गुरु जी आदेश दो, जिन्हें अपमान करो हो गया, आप जो कहो सो दंड दे। तो गुरु विश्वामित्र कहने है, शीश काट के दे दो। बोले, ना बताओ। बोले, सुकंद। भगवान राम ने उस समय संकल्प कर ला के जाओ गुरु जी, कल का सूर्य अस्त नहीं हुई है और सुकंद को शीश कट दिए। इतनी जब प्रतिज्ञा करी, काशी के राजा सुकंद को पतो परो, तो भगवान राम ने प्रतिज्ञा कर ली शीश काटवे की। ब्रह्मा जी के लिए पहुंचे सुकंद। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी ने भी इनकार कर दिया। जब शिव जी से प्रार्थना करी, कहा काशी के राजा थे और काशी भगवान शिव किया। शिव जी से प्रार्थना की, शिव जी ने भी इनकार कर दिया। जो अपराध भक्त कर कोई, जो भक्त को अपराध करवे तो कोई शरण नहीं दे। अंत में नारद जी मिले। जब घबरा जाए थे सुकंद, नारद जी ने पूछी कि राजा आप बहुत उदास है, क्या बात है? राजा कहले, गुरु जी हैं मन नहीं अब। बोले, कुछ नहीं के संसार मर रहा, को नहीं मर रहा बताओ? मन नहीं तो अच्छी बात है। बोले, नहीं आपके कह के संसार मर रहे, आपने कही थी प्रणाम नहीं करियो, शीश कट रहा। अब बोले, कई शरण नहीं आ, अब बताओ हम अकाल मौत को मर जावे तो मौत या साष्टांग कन्या गुरु जी अब कृपा कर दो, आपके कह अनुसार हमने नहीं प्रणाम करो। सी को दंड मिला के शीश कट रहा और कल को सूरज नहीं देख पाऊंगे हमें उदय होने, और इसके बाद हमारी मृत्यु। बोले, तो अब माता अंजनी के पास जाओ, माँ अंजनी के दरबार में साष्टांग हो जाइयो। जो समीप आए सरनाही, राखो ताए प्राण की नाई।
बोले माता के पास चले जाओ, अंजनी माता नो, लेकिन साष्टांग होके प्रणाम करियो। जब तक माता अंजनी 3 बार वचन नहीं दे देवे, जब अपनी समस्या नहीं बताइयो। ठीक है। फिर राजा सुकंत आए तो पूरे अपने कपड़ा उतार के तो फेंके पीछे। आज तो सोना चांदी नहीं आ, तो जो कपड़ा पहने हो जो को दे फेंक दे। जो आज प्रथा चल रही, तो राजा सुकंत आए सामने साष्टांग गए, रो रहे। अब तो धन्य है आपत्ति के समय माता ही सहायता करती। जब जब आपत्ति भई, सुकंत चिल्लाने सो माता उठी। आपत्ति काल में जो सहायता दे रहे वो तो है माता, नहीं तो कुमाता आई। अंजनी माता ने कही, उठो राजा, आशीर्वाद दो जा इस तरह से कि खुश रहो, आयुष्मान भवत, कोई शरण में आओ, उठो भैया। तो माता ऐसो हाथ आज भी आशीर्वाद दे रही कि जो शरण में आए, जहाँ की रही भावना जैसी, जो जैसी भावना से आए वैसे ही को फल मिले। सुकंत को उठाओ। बोले राजा बात क्या? कल माता अब बचा लो, हम आपकी शरण में हैं। माता ने 3 बार वचन दो कि जाओ राजा, हम आपको वचन दे रहे। वचन जब 3 बार दो, राजा ने कही माता हमें भगवान राम ने विश्वामित्र के कहवे संकल्प हुआ है, कल सूरज भुग गए, लेकिन उदय नहीं हो पाउने और शीश कर जाने। तो कभी कभी धर्म भी संकट में पड़ जा। अंजनी माता ने विचार करो, एक तरफ भगवान ने प्रतिज्ञा करी हमारे बेटा सेवा में, और हमने वचन दे दा, लेकिन जाओ राजा कन वचन दो तो उसका पूर्ण करेंगे। जाओ राजा पीछे। सो राजा ने लगा परिक्रमा से पीछे पहुंची, तो आज जो माता आओ थी तो बालक खड़ाती सामने माता की और पीछे जाके करती विनती। इतने में हनुमान जी सेवा करके लौटी शाम के राम दरबार से। तो माता की आंखें रहे बिल्कुल लाल और क्रोध में। जब देखो हनुमान जी महाराज कले माता आपका चेहरा उदास क्यों है? कले बेटा पुत्र का कर्तव्य होता है कि माता को दुखी नहीं देखने, तो आप पुत्र। कले माता आपका ऋण बेटा कहीं माता का ऋण नहीं चुका सका। हनुमान जी कहे माता आप तो जन्म दो, हमने सबकी सहायता करी, तुम पुकार सुग्रीव कीना, राम लाहे राजपद दीना। हनुमान जी महाराज ने इतनी बात कही कि माता आपकी कृपा से उपकार कर रहे, माता आप निराश, कारण क्या है? सो माता अंजनी ने महाराज सुकंत को हाथ में सौंप दा, बेटा रक्षा करने राजा की। सो हनुमान जी ने हाथ पकड़ो, कहने राजा सुनाओ। कले प्रभु राम ने मार को संकल्प होगा हमें। कले राजा अच्छो धर्म संकट न पारो, एक तरफ हमारी माता है और एक तरफ हमारे प्रभु। लेकिन राजा जब माता ने वचन दो तो वचन को पूर्ण करें। हनुमान जी पहुंचे दरबार में, दरबार लगो तो राम को एक एक करके जब सब उठन लगे दरबार में से, क्योंकि प्राइवेट बात करने आ गोपनीय तो सबके सामने नहीं कर, एक एक करके उठन लगे। अकेले हनुमान जी बैठे। सो भगवान तो समझे कि हनुमान जी कुछ कहना चाहते हैं। भगवान ने पूछी हनुमान जी क्या बात है? बोले प्रभु हमें आज वचन दे दो, एक आज हमारी विजय हो गए। अरे राम कल हनुमान जी तुम तो कल युग के राजी रहो और हमने वरदान भी दे दा, और आप कह रहे कि हमारी विजय है।
आपके नाम से विजय हो गया, आपकी विजय बताओ। इतनी बात हनुमान जी ने कही और सुकंत मलवा के चले गए। 20 सरजू में हनुमान जी ने सुकंत को बैठाओ, चाय तरफ से लगाओ, पूछ को परकम्मा परकूट कहा के संकट में कन भगवान को भी संकट आओ तो राम द्वारे तुम रखवारे, तो भाई दरबार पे रख। सुकंत बीच में बैठे, हनुमान जी कहे राजा एक शर्त है, भजन में एक शर्त है, बाप पूरी हो जावे तो भजन सार्थक है, नंतर व्रत है। मन से और तन से और भाव से कपट त्याग के करे सुकंत अब करो भगवान को भजन। कहे भजन करो तो हम प्रतिज्ञा दे रहे आपको आँचनिया सांच पे। कहे कि मन ते जापो ममो दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। राजा वेद की बात है कि वचन पे यानी विश्वास से मंत्र को जाप करो तो विजय हो गया। बोले मंत्र बता दो। बोले मंत्र ये करने, अरे सीताराम 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 सीताराम। बोलो अंजनी माता की जय। अब लगे सुकंत सीताराम सीताराम तो कहते दुख में स्मरण सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में स्मरण करे सो दुख काहे को हो। अब तो आपत्ति आ गई तो सुकंत जप रहे भगवान को नाम, लेकिन गुरु मजबूत हो गए तो आपत्ति काल भी संकट रह जा। तो हनुमान जी को दृढ़ विश्वास है, भगवान के सेवक हैं। अयोध्या से पूरी सेना चली। सेना चली जो भरत जी कह रहे प्रभु बताओ सुकंत की लाज है, पूरी सेना लेके चलने, आप इतनी से बाण चलाओ। तो भगवान ने अग्नि बाण रखो और चलो। अब हनुमान जी हथे पैरे पे जाके अगन देवता प्रकट भई। बोले हनुमान जी महाराज आज हम सुकंत को ले आए प्रतिज्ञा करके कि शीश काट के जे और हम कभी खाली नहीं यार, उससे हमें रास्ता दे दो। हनुमान जी बोले हे गण देवता आपका प्रणाम है, इस समय हम माता को वचन है और हमने भी प्रतिज्ञा करी कि रक्षा करें। अगनदेव बोले कि हम खाली कहूं जात नहीं यहाँ। हनुमान जी बोले कि राम काज होगा, आप अपने परम धाम को चले जाओ। अगन देवता ने परिक्रमा लगाई और चले गए। गुरु विश्वामित्र बोले कि प्रभु अब तक न तो आपको बाण लौटू उन्हें शीश लौटू और संध्या हो भी जा रही। फिर ने चला त्रिशूल, त्रिशूल चलो प्रणाम करके आकाश में चले। और जिस समय विष्णु मंत्र चलो आह्वान करके वही वापस चले गया। अब विश्वामित्र कर ले भगवान ने आपको शीश काट पाऊ नहीं और आप तो कह दो कि हम वचन पूरा नहीं निभाते। भगवान कले हम रघु के रघु कुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन ना जाई। भगवान ने ब्रह्मास्त्र उठाओ, ब्रह्मास्त्र का काम हो तो जो आज मूठ काम कर रही। ब्रह्मास्त्र जब चले तो शीश लेके आए, शीश लेके नहीं आए तो सामने वाले को घातक हो गया। कन मूठ चली कन काट करेवा है तो लौट के हानि हो गया। जब ब्रह्मास्त्र चलोते से ब्रह्मा जी घबराने ब्रह्मलोक में कि अब अनर्थ है। अब एक तरपन शंकर सुमन केसरी नंदन, एक तरपन है पारम परमात्मा। ब्रह्मा जी भगे ब्रह्मलोक से कि बाण लग जाएगी, पहले हम अपना हथियार पकड़ ले। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के सामने खड़े हो गए।
ब्रह्मस्त्र ने आवाज दी कि हे हनुमान जी महाराज, और हम आज सुकंत को शीश काट के जे रास्ता छोड़ दो। हनुमान जी कल हम वचन दें, हम माता अंजलि को वचन दें, और हम रास्ता ही ने पहले हमारा शीश काट दो, आगे बढ़ो। ब्रह्मस्त्र कल हम खाली नहीं है। ब्रह्मस्त्र बोले कि हम खाली नहीं और आगे बढ़े। हनुमान जी हाथ जोड़ के कल हमारी सुन लो, आपकी मर्यादा हमने लंका में बांध ली थी कि आपकी मर्यादा बंदी जब है। एक राक्षस के द्वारा हम बंध गए थे। ब्रह्मस्त्र ते सादा कब मन कीन विचार, जो ना मानू ब्रह्मस्त्र तो महिमा मिटे अपार। हमने सोची आपकी महिमा नहीं मिट जाए, लेकिन आज ब्रह्मा जी आपकी महिमा हम टोरे आज कह के माता को वचन दो। वो जगत की माता है, हमारी जन्मदेवी माता है। आगे बढ़ो। ब्रह्मस्त्र ने परिक्रमा लगाओ। हनुमान जी महाराज को लौट के चलिए अब वापस। जब गोली क्यों टकरावे तो दूनी रफ्तार से लौटत। ब्रह्मस्त्र दूनी अवतार से लौटी गति। ब्रह्मा जी आए से भगवान राम के पास पैर से प्रकट हो गए, कहा कि लौट रहा तो हथियार। इतने हनुमान जी ने कही सुकंत से कि सुकंत अब मुंदो, आप नेत्र जी आप नेत्र करो बंद। एक झटका में हम उते पहुंचा रहे। एक झटका में सुकंत पहुंचे और ब्रह्मा जी ने अपना हथियार पकड़ ला। विश्वामित्र कहने का प्रभु आप अबे तक शीश नहीं काटो। हनुमान जी कहने गुरु जी शांत रहो और क्रोध शांत करो। क्रोध से आंखें से दिखात नहीं आ तेरी अपनी के पराई। देखो साष्टांग है, काटो अब शीश, ले आओ तलवार। गुरु जी कहले नहीं, जो इनको मद हतो वो तो नष्ट ही होगा, अब नहीं काटने। ब्रह्मा जी कहले के कहा गुरु जी आवारा कलयुग में चेलन से ऐसी मांगियो दक्षिणा जो दे दे में ऐसी नहीं मांगियो नंतर चेला गुरु को छोड़ दें और गुरु चेला को छोड़ दें। ऐसी अंजनी माता की महिमाया। और कली काल में जब भगवान अपने परम धाम को जान लगे और हनुमान जी महाराज को कलयुग को राजा बनाओ। माता कलनी बेटा आपको तो शासन चल रहे हैं कलयुग में, और हमारी भी इच्छा है कि हम जो निराश हो जाएं, लेकिन में जान नहीं आ तो बेटा उन्हें हम जान देते रहे। तो हमें भी ऐसा स्थान चाहे। बोले माता आपको कहते रहने कले बेटा कजन भक्त हो तो बुंदेलखंड में हो, और कन वीर हो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो बुंदेलखंड में, आला उदल है तो बुंदेलखंड में, और कथा लिखी तो बुंदेलखंड में गोसाई जी ने। वो आज प्रेरणा शक्ति प्रकट हुई तो बुंदेलखंड में। बागेश्वर महाराज की जय। कल बेटा है बुंदेलखंड में चाने स्थान तो जगत जननी ने बुंदेलखंड में, जिला ललितपुर में, तहसील महरौनी में, ग्राम कमेड़ी में प्रकट हुई और सबकी मनोकामना पूर्ण कर रही। बोल अंजनी माता की जय, वीर बजरंग बली की जय।